राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। तो सबसे पहले देखिए, नीचे आप चौक पूर लें, उसके ऊपर चौकी या पटा जो भी आपके पास हो आप उसे बिछा लें। उसके ऊपर आप पीले कलर का कपड़ा बिछाएं, क्योंकि श्री हरि को पीला वस्त्र बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हो सके तो पीला वस्त्र ही आपको बिछाना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पीला कपड़ा यहाँ पर बिछा दिया है। और साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है निर्जला एकादशी। तो इस दिन आप कलश स्थापना ज़रूर करें। तो मैंने देखिए यहाँ पे तांबे का कलश ले लिया है, कलावा देखिए उसमें बांध लिया है। कलश में 1 हल्दी की गांठ, 1 रुपया और सिपाड़ी, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके बाद इसमें थोड़ी सी आप तिली डाल दीजिए, अगर दूब है तो दूब डाल दीजिए और 1 फूल डाल दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। देखिए, कलश में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, लेकिन ये 5 6 7 चीज़ें जो ऐसी होती है जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, इन चीज़ों को आप ज़रूर डाल दें। उसके बाद देखिए, कलश को आप जल से कंठ तक आप भर लें, ठीक है। उसके बाद आप इसमें आम के, अशोक के पत्ते जो भी आपको मिल जाएं, 7 11 जितने भी आपको मिल जाएं, उस हिसाब से देखिए पत्ते अच्छे से साफ़ करके धोकर इन पर दी कलश पर इस तरह से आपको लगाना है। उसके बाद देखिए, कलश के ऊपर आप एक प्लेट ज़रूर रख लें। मैं यहाँ पर तांबे की प्लेट रख रही हूँ, अगर आपके पास तांबे की नहीं है तो आप स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है। अगर आप हल्दी से बनाते हैं, चंदन से बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो रोली का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्लेट के ऊपर थोड़ी सी आप तिली ज़रूर डालें, खाली प्लेट कभी नहीं रखी जाती। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने पानी वाला यहाँ पे नारियल लिया है, नारियल के ऊपर कलावा बांध दिया है और इस तरह से देखिए आप नारियल रखते हैं। तो हो गई, ये हो गई हमारी कलश स्थापना। तो कलश स्थापना करना बहुत सरल होता है, सिंपल सादा तरीके से देखिए हमने कलश स्थापना कर ली। कलश के नीचे थोड़ी सी तिली आपको ज़रूर रखना है, खाली नीचे कलश नहीं रखा जाता, आसन देकर कलश रखा जाता है। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद करेंगे हम भगवान को स्नान। तो स्नान कराने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर कांसे की प्लेट ले ली है। आपके पास अगर कोई और बर्तन है तो आप उसे ले लें, लेकिन अपने खाने पीने के बर्तनों का आप यूज़ ना करें, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। इसमें देखिए, मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है, थोड़ी सी तिली डाल दें, थोड़े से पुष्प डाल दें। देखिए, भगवान को हमेशा आसन देकर ही बिठाला जाता है, बिना आसन के कभी नहीं बिठाला जाता, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, अब कराते हैं भगवान जी को स्नान। तो देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पर भगवान को विराजमान कर लिया है। विराजमान करने के बाद भगवान को 4 बार जल चढ़ाया जाता है। वो इसलिए चढ़ाया जाता है कि जब भी कभी हम अपने घर में किसी मेहमान को बुलाते हैं तो सबसे पहले उनके हाथ धुलाते हैं, फिर पैर धुलाते हैं, फिर स्नान कराते हैं, फिर उनको जल पिलाया जाता है। तो उसी भाव से आपको 4 बार जल चढ़ाना है। मेरे पास यहाँ पर शंख है, तो शंख में जल भरकर मैं 4 बार यूँ चढ़ाऊंगी। इसके बाद देखिए, निर्जला एकादशी बहुत विशेष एकादशी है, तो इस दिन आप पंचामृत से स्नान ज़रूर कराएं। अगर पंचामृत अगर आपके पास किसी कारणवश अगर नहीं है तो यहाँ पर आप गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं। गंधोदक स्नान क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। जल में चंदन का पाउडर घोलकर उसी से स्नान कराने को बोलते हैं गंधोदक स्नान, ठीक है। यहाँ पर पंचामृत से स्नान कराने के बाद मैंने यहाँ पर शुद्ध जल से भगवान जी को स्नान करा दिया है। शुद्ध जल से स्नान कराते समय इस बात का आप याद रखें कि बिल्कुल भी भगवान के शरीर पर पंचामृत लगा ना रह जाए, पूरे अच्छे से साफ़ हो जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जिस तरह हम साबुन लगाने के बाद अच्छे से पानी डालते हैं ना शरीर पे कि पूरा साबुन निकल जाए, उसी तरह से भगवान को आपको स्नान कराना है। इसके बाद देखिए, अच्छे से हम भगवान का अंग प्रोक्षण कर रहे हैं, बिल्कुल भी भगवान जी गीले ना रह जाए, वरना भगवान जी को सर्दी लग जाएगी। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर एकादशी व्रत की कथा रख ली है। एकादशी की व्रत की कथा रखते समय आप नीचे थोड़ी सी तिली ज़रूर रखें। अंग प्रोक्षण करने के बाद लगाना है आपको सुगंधित इत्र। सुगंधित इत्र भगवान को आप ज़रूर लगाएं। स्नान के बाद ही हमेशा सुगंधित इत्र लगाया जाता है। तो देखिए, हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ, इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है, क्योंकि हमारे बाल गोपाल का जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा कोमल है। लगाने के बाद देखिए, मैं भगवान को यहाँ पर लंगोटी पहना रही हूँ। तो आपके पास देखिए, अगर बाजार की लंगोटी है तो आप उसको पहना दीजिए, अगर नहीं है तो इस तरह की देखिए सूती कपड़े से आप सिंपल तरह से लंगोटी बना सकते हैं। मैंने पहले की वीडियो में कई बार शेयर भी किया है। और देखिए, हमारे भगवान जी लंगोटी पहन के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और निर्जला एकादशी पर हो सके तो नई पोशाक आप भगवान जी के लिए लेकर आएँ, अगर संभव हो सके। अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो भी अच्छे से भगवान की पोशाक हो आप उसे भी पहना सकते हैं।
देखिए हमारे बाल गोपाल जी टीका चंदन लगाकर बिल्कुल से तैयार हो गए हैं। बढ़िया सी उनको माला पहना दी है, मुकुट पहना दिया है, बहुत प्यारे सुंदर से लग रहे हैं। तो पास में अभी दिखाती हूँ आप सबको। और ये देखिए बंसी है जो कि मैं जन्माष्टमी पर लेकर आई थी अपने घर पर। तो जन्माष्टमी के दिन आप इस तरह की बंसी ज़रूर लेकर आएँ, बहुत ज़्यादा महत्व रहता है इसका। तो छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, मैं अपने वीडियोज़ में आपको बताती ही रहती हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पूजन करना। तो सबसे पहले आपको दीपक का पूजन करना है। तो दीपक के पूजन के लिए आप एक फूल लेंगे, फूल में थोड़ी सी चंदन लगा देंगे, थोड़ी सी तिली लगा देंगे और दीपक पर चढ़ा देंगे कि उसी मन से और भाव से चढ़ाना है कि आप दीपक का पूजन कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इसी तरह से आप कलश का पूजन कर लें। तो ये पूजन करने का जो तरीका है सबसे बढ़िया और सरल तरीका यही है। इसके बाद देखिए हमने तस्वीर रखी है, तस्वीर का भी देखिए इसी तरह से आप पूजन कर दें, चंदन लगा दें, थोड़ी सी तिली लगा दें और भगवान पर इस तरह से चढ़ा दें। ये पूजन का सबसे सरल विधि है। इसके बाद देखिए हम जनेऊ चढ़ाएंगे और कलावा के रूप में वस्त्र चढ़ाएंगे। तो ये भी देखिए हम तस्वीर की पूजा कर रहे हैं, तो तस्वीर पर भी आप इस तरह से जनेऊ और कलावा आप ज़रूर चढ़ा दें। उसी प्रकार से देखिए हम भगवान जी को भी इस तरह से देखिए फूल चढ़ा देंगे। अगर आप माला लेकर आए हैं तो आप माला चढ़ा दें। इसके बाद देखिए हम एकादशी व्रत कथा का भी हम पूजन करेंगे। तो हमने एक फूल ले लिया है, फूल में थोड़ा सी चंदन लगा देंगे, थोड़ी सी तिली लगा देंगे और देखिए इस तरह से व्रत कथा की भी हम पूजा कर देंगे। इसी तरह से देखिए हमारे सभी देवी देवताओं का यहाँ पर पूजन हो गया है। तो ये बहुत सरल तरीका है पूजन करने का। तो देखिए मैं अपने वीडियो में हमेशा आपको सरल तरीका दिखाती हूँ और आप पूजा करते समय श्री हरि के नाम करते रहें, इस चीज़ का आप याद रखें। और देखिए हमने यहाँ पर गरुड़ घंटी को भी रख दिया है। इसके बाद देखिए हम भगवान जी को यहाँ पर चढ़ाएंगे फल। तो मौसम में जो भी फल आते हैं उन्हीं का हमेशा भोग लगाया जाता है। तो इस मौसम में खरबूजा, तरबूज और आम बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनमें से तीनों चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ का यहाँ पर भोग लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आम का भोग लगा दिया है। इसके बाद देखिए कैरी बहुत ज़्यादा विशेष है, इस चीज़ का आप याद रखें। निर्जला एकादशी में कैरी ज़रूर चढ़ानी है आपको। निर्जला एकादशी में कैरी के टुकड़े को अपने मुंह में रखना होता है आपको दिन भर, लेकिन इसके जूस को आपको चूसना नहीं होता, क्योंकि निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वो एक तपस्या से कम नहीं है। तो अगर आप इस तरह से कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। और देखिए जितना आप में सामर्थ्य हो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से व्रत करें। तो जिन लोगों में अगर इस तरह का सामर्थ्य है वो इस तरह से कर सकते हैं। जूस को आपको चूसना नहीं है, सिर्फ मुख में रखना है। जब भी इसका जूस आपके मुंह में आता है तो उसको आपको बाहर निकाल देना है। इसके बाद देखिए कलश, इस तरह का मिट्टी का कलश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस तरह का मिट्टी का कलश लेकर आएँ। आज के दिन मिट्टी के कलश में शरबत भरा जाता है। तो नींबू पानी का जो शरबत होता है वो आप भर सकते हैं, आम का शरबत बना सकते हैं, कैरी का शरबत बना सकते हैं। तो देखिए शरबत तो देखिए बहुत तरह के होते हैं। पहले के ज़माने में तो देखिए इस तरह से किया जाता था, जल में सिंपल शक्कर डाल दी जाती थी और वही शरबत हो जाता है। तो बस इसी तरह का शरबत बनाकर आप इस कलश में भरें। यहाँ पर देखिए इसमें मैंने कलावा बांध दिया है, स्वास्तिक बना दिया है। आज के दिन इस कलश को दान किया जाता है। निर्जला एकादशी में आप इस तरह के मिट्टी के कलश में आप शरबत ज़रूर भरें। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप कितना बड़ा दान करना चाहते हैं ये आपकी श्रद्धा है। किस तरह का शरबत दान करना चाहते हैं ये भी आपकी श्रद्धा है। मैंने कई तरह के आपको बता दिए। कुछ नहीं है अगर आपके पास तो सिंपल जल में आप थोड़ी सी शक्कर डाल दें, उसे मीठा जल बनाकर भी आप शरबत दान कर सकते हैं। उसके ऊपर देखिए आपको फल ज़रूर रखना है, कोई सा भी फल रख सकते हैं। जो देखिए खासकर मौसमी फल का दान विशेष माना जाता है, तो आप मौसमी फल का दान ज़रूर करें। और जब पूजा में इस कलश को रखें तो नीचे थोड़ी सी तिली आप ज़रूर रख लें, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए हमने यहाँ पर दान का कलश भी रख लिया है। उसके बाद देखिए भगवान के भोग के लिए मिश्री या ड्राई फ्रूट जिनका भी आप भोग लगाना चाहते हैं। निर्जला एकादशी पर अन्य का भोग कभी नहीं लगाया जाता, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देखिए हमने यहाँ भोग में काजू रख दिए हैं। उसके बाद देखिए हम सभी भोग में जितने भी सामग्री हमने यहाँ पर भोग में चढ़ाई है सभी में तुलसी पत्ता ज़रूर डालेंगे। कलश में जिस कलश में आपने शरबत रखा है उसमें भी आप तुलसी का पत्ता आप ज़रूर डालें। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर फल पर भी तुलसी का पत्ता रख लिया है। ड्राई फ्रूट जो हमने भोग में रखे हैं उन पर भी आप तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें। बिना तुलसी के पत्ते के भगवान भोग नहीं लगाते। और इस तरह की देखिए मंजरी वाली तुलसी आप भगवान को ज़रूर अर्पण करें निर्जला एकादशी पर। वैसे तो देखिए रोज़ ही हमें भगवान पर तुलसी चढ़ानी चाहिए, लेकिन निर्जला एकादशी एक विशेष एकादशी मानी जाती है। जो साल भर में एक भी एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो सिर्फ निर्जला एकादशी का अगर व्रत करते हैं तो उन्हें पूरे 12 महीने की एकादशियों का फल मिलता है। इतना महत्व होता है इस एकादशी का। तो निर्जला एकादशी का व्रत ज़रूर करें। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर सिंदूर,
गुलाल, अबीर, हल्दी ज़रूर चढ़ाएंगे। तो आप बहुत सरल तरीका देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। आप एक फूल ले लीजिए, फूल में थोड़ी सी सिंदूर लगा लें, थोड़ी सी गुलाल लगा लें, थोड़ा सा हल्दी लगा लें और थोड़ी सी अबीर लगा लें। देखिए इस तरह से आपको लगाना है और भगवान को कर देना है आपको अर्पण। तो ये बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया तरीका है। देखिए इस तरह से इसके बाद देखिए आपको हवन करना है। निर्जला एकादशी पर हवन ज़रूर किया जाता है क्योंकि ये विशेष एकादशी है। हवन का वीडियो मैं अलग से डालूंगी तो आपको विस्तृत रूप से दिखाऊंगी कि किस तरह से आप निर्जला एकादशी पर हवन कर सकते हैं। तो देखिए आपको हवन ज़रूर करना है।